कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में खो जाएंगे जो सदियों से हमारी संस्कृति और विश्वासों को आकार देती आ रही है। हम वाल्मीकि की बात करेंगे, आदिकवि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। लेकिन ये सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं है, यह एक दिव्य संबंध, एक ब्रह्मांडीय प्रेरणा की कहानी है। मान्यता है कि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण को शब्दों में उतारा, स्वयं ब्रह्मा के अवतार थे। ब्रह्मा हिंदू त्रिमूर्ति में सृजन के देवता। सोचिए, सृजनकर्ता का अवतार एक ऐसी कहानी को जन्म दे रहा है जो पीढ़ियों से दिलों और आत्माओं को जोड़ती आ रही है। यह विचार कि वाल्मीकि ब्रह्मा के अवतार थे, हमें रामायण की गहराई और महत्व की ओर इशारा करता है। यह महज एक कहानी नहीं है, यह एक दैवीय उपहार है, एक ब्रह्मांडीय संदेश है जिसे वाल्मीकि ने अपने शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, रत्नाकर। उनका जीवन हिंसा और पाप से भरा था। एक दिन उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद ने रत्नाकर को अपने कर्मों पर विचार करने को कहा। नारद के शब्दों ने रत्नाकर के दिल में एक बीज बो दिया। रत्नाकर ने पश्चाताप किया और तपस्या में लीन हो गए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें रामायण लिखने का आदेश दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात है, वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? कहा जाता है कि जब रत्नाकर तपस्या में लीन थे तो उनके शरीर पर दीमक की बाम्बी वाल्मीकि बन गई थी। जब ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने रत्नाकर को वाल्मीकि के नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है बाम्बी से जन्म लेने वाला। ये रूपांतरण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रेरणा है। ये दर्शाता है कि सबसे अंधेरे रास्तों से भी ज्ञान और सृजन का प्रकाश निकल सकता है। वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन संभव है, कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब रामायण पर वापस आते हैं। ये कहानी सिर्फ राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। ये प्रेम, बलिदान, कर्तव्य और न्याय की कहानी है। वाल्मीकि ने इन मूल्यों को ऐसे खूबसूरती से बुना है कि रामायण आज भी हमें मार्गदर्शन करती है। वाल्मीकि को ब्रह्मा का अवतार मानने का मतलब है कि रामायण में जो ज्ञान है वह साधारण मानवीय बुद्धि से परे है। यह एक दिव्य स्रोत से आया है। यह एक ऐसा संदेश है जो ब्रह्मांडीय सत्य को दर्शाता है। यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी अपनी आत्माओं की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप रामायण पढ़ें या सुनें तो वाल्मीकि को याद रखें। याद रखें कि वे सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे ब्रह्मा के अवतार थे, एक दिव्य माध्यम थे जिन्होंने हमें एक ऐसी कहानी दी जो हमेशा जीवित रहेगी। ये कथा क्षितिज है, जहाँ कहानियाँ जीवन बन जाती हैं।